जनाब इज़्ज़त राशिद पहली बार महफिल प्रोग्राम की दावत पर मिस्र से तशरीफ़ लाए हैं। उस्ताद हामिद शाकिर नजाद कि ये उस्ताद शहाद अनवर की शबीह हैं। डॉक्टर हामिद मिस्र में होते या ख़ुद मिस्री होते तो वहाँ इनका क्या मकाम होता? मिस्री ही हैं। अच्छा उस्ताद इज़्ज़त, आपको खेलों का शौक़ है या नहीं? जी हाँ है। फुटबॉल। रियल मैड्रिड या बार्सिलोना? इस वक्त तो मुकाबला लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान है। ज़रा क़ारियों की एक फ़ुटबॉल टीम बना दीजिए सिर्फ तफरीह के लिए। क़ारियों में से मैं जानना चाहता हूँ ये दूसरी टोपी किस लिए है? उस टोपी का क्या मामला है? मैं ये टोपी उस्ताद हामिद शाकिर नजाद को तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ये तोहफ़ा मिस्र के अवाम की तरफ से ईरान की अवाम के लिए है। जनाब इज़्ज़त राशिद मिस्र के मारूफ क़ारियों में से हैं। अहसंत। कई बरसों बाद कोई मिस्री क़ारी हमारे मुल्क में आया है। पहली बार महफिल प्रोग्राम की दावत पर मिस्र से तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह। उम्मीद है खुशगवार यादें उनके लिए और हम सब के लिए भी इनकी तिलावत की हमेशा बाकी रहेंगी। खुश आमदीद। उस्ताद आपका शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बहुत खुश हूँ कि आप सबके साथ हूँ। सलामत रहें। तफद्दल उस्ताद। खुश आमदीद। हम आपकी तशरीफ़ आवरी से बेहद मसरूर हैं। काफ़ी अरसे बाद मिस्र के किसी मुअज़्ज़ज़ क़ारी के हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में मेज़बान हैं। आपकी मौजूदगी गोया एक मीरास की तजदीद है। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरी दुआ है कि तमाम अरबी और इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद कायम हो और हम सब बग़ैर किसी रुकावट के कुरान की महफ़िल में शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह दिलों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा है। हम मिस्री क़ारियों की तिलावतें सुनते हैं और वहाँ के लोग भी महफिल के प्रोग्राम देखते हैं। महफिल के पिछले सीज़न्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये प्रोग्राम वाकई नहायत खूबसूरत है और अपनी नौइयत में मुनफरिद है। महफिल का मौज़ना किसी और प्रोग्राम से किया ही नहीं जा सकता। हमारे लिए ये प्रोग्राम एक ख्वाब के पूरा होने जैसा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुमताज़ असातिज़ा दुनिया भर के क़ुर्रा की मेज़बानी करते हैं। स्टूडियो में होने का एहसास नहीं होता, दोस्ताना माहौल होता है, अवाम से बराह रास्त रब्ता है और आप मोहतरम असातिज़ा अवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। जज़ाकल्लाह। सैयद राशिद, आपके वालिद अल्लाह उन्हें सलामत रखे इंशाअल्लाह। हयात हैं अभी? जी हाँ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। शेख सैयद और दीगर असातिज़ाए क़ुरआन जो इंतकाल फरमा चुके हैं और जवार रहमत में हैं, उन सब की ख्वाहिश थी कि ऐसा प्रोग्राम हो। क्या महफिल ने वो आरज़ू पूरी की है? जी हाँ बिल्कुल। दुनिया भर में लोग इस प्रोग्राम की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि पिछले साल इसका पहला सीज़न था। ये तीसरा सीज़न है। जी। पिछले बरसों के प्रोग्राम ने वाकई बहुत अच्छा असर छोड़ा। कुरान के मैदान में सरगर्म तमाम कारियान और अहले कुरान इस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते रहे। ईरान के कुरानी चैनल्स भी मिस्र में खासे मकबूल हैं, जहां ईरानी, मिस्री और मुमताज़ क़ुर्रा की तिलावतें एक साथ नशर होती हैं और आपकी कुरानी सरगर्मियों का दुनिया भर के नाज़रीन के दिलों में ख़ास मकाम है। ये आपका कुरानी प्रोग्राम महफिल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपने अपनी गुफ्तगू में ईरानी क़ुर्रा का जिक्र किया। ज़रा ये भी बताइए कि मिस्र में गैर मिस्री क़ुर्रा के बारे में क्या राय पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि तिलावत का फ़न मिस्र से ही सारी दुनिया में फैला। आज आप उन बुज़ुर्ग असातिज़ा में से हैं जिन पर हमें फ़ख्र है। मिस्री क़ारियों के अंदाज़े तिलावत ने दुनिया भर में कुरान के आशिकों की तरबियत की, लेकिन सच ये है कि दुनिया के बेहतरीन क़ारी तैयार करने वाले ममालिक में से एक इस्लामी जमहूरिया ईरान है। जैसे उस्ताद अहमद अबुल क़ासिमी जो मरहूम उस्ताद हसन के अंदाज़ में तिलावत करते हैं, जिनके हम सब दिलदादा हैं। इसी तरह उस्ताद हामिद शाकिर नजाद, उस्ताद मुस्तफ़ा इस्माइल और शेख शहाद अनवर के शागिर्द हैं। हत्ता कि मिस्र में कहा जाता है कि ये उस्ताद शहाद अनवर की शबीह हैं और तिलावत में उस्ताद मुस्तफ़ा इस्माइल की झलक साफ नज़र आती है। आपने तिलावत कुरान के मैदान में गहरा असर छोड़ा है और ये सब आपकी मेहनत और खुलूस का नतीजा है। बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त भी अक्सर ईरानी क़ुर्रा की क्लिप्स मुझे भेजते हैं कि मैं सुनूं। वो क्लिप्स जज्बे, नज़्म और क़वाइद तिलावत से लबरेज़ होती हैं। आप कुरान की तालीम और कुरानी मदारिस के हवाले से भी बेनज़ीर हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ हर उस्ताद के अंदाज़ में सिखाने के लिए अलग माहौल मौजूद है। महफिल के पहले और दूसरे सीज़न के कौन से हिस्से इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए? महफिल के कौन से हिस्से मिस्र में ज़्यादा नशर हुए और वहाँ किस एपिसोड को ज़्यादा पसंद किया गया? पिछले साल मेरे ख्याल में यूसुफ अहमद अल अज़हरी और अयूब आसिफ की तिलावतें सबसे ज़्यादा नशर हुई। दोनों मेरे नहायत अजीज़ दोस्त हैं। मैं आम तौर पर प्रोग्राम को देखता रहता हूँ। अलबत्ता कभी कभार मसरूफ़ियत के बायस
رہ جاتا ہے۔ بہت سے ناظرین یہ پروگرام فالو کرتے ہیں اور اس کے کلپ سوشل میڈیا پر بھی بےحد مقبول ہیں۔ ذرا سوچیے استاد، اگر ڈاکٹر حامد مصر میں ہوتے یا خود مصری ہوتے یا حاج احمد ابو القاسمی مصری ہوتے تو وہاں ان کا کیا مقام ہوتا؟ مصری ہی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا استاد عزت، آپ کو کھیلوں کا شوق ہے یا نہیں؟ جی ہاں ہے، فٹ بال۔ واہ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ فٹ بال کے شوقین ہیں ماشاءاللہ۔ تو بتائیے فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ یہ کس ٹیم میں کھیلتے ہیں؟ اچھا یہ گھر میں ہی بتائیے کھیلتے کہ آپ کے خیال میں دنیا کی سب سے اچھی ٹیم کون سی ہے؟ ریئل میڈرڈ یا بارسلونا؟ اس وقت تو مقابلہ لیورپول اور مینچسٹر سٹی کے درمیان ہے، اور ظاہر ہے محمد صلاح چونکہ جی لیورپول ہاں، میں کھیلتے گھر ہیں میں ہی کھیلتے ہیں۔ تو میری پسند وہی ہے۔ استاد عزت، ذرا قاریوں کی ایک فٹ بال ٹیم بنا دیجئے صرف تفریح کے لیے۔ قاریوں میں سے اس میں گول کیپر کون ہوگا؟ آپ چاہیں تو حامد صاحب، قاسمی صاحب، ابو القاسمی صاحب، معصومی صاحب اور مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ مجھے واقعی نہیں معلوم کیا کہوں۔ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک ٹیم میں رکھنا ممکن نہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو رکھیں اور کس کو مذاق میں کہا، مذاق میں کہا کہ ہے، ایک نہیں کئی ٹیمیں بنانی پڑیں گی۔ انہیں دوسری ٹیم میں رکھ دیں، نو پرابلم۔ بھائی آپ کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں؟ حامد کو کس ٹیم میں رکھیں گے؟ اگر یہ چاہیں تو مجھے بینچ پر بٹھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ٹوپی جو مصری قرہ کے درمیان عام ہے وہ شیخ عزت کے پاس ہے، اور ان کے سر پر بھی ایک ٹوپی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ دوسری ٹوپی کس لیے ہے؟ جی جی، کبھی بدل کر دوسری والی اس کی جگہ پر آ جاتی ہے؟ اس ٹوپی کا کیا معاملہ ہے؟ میں یہ ٹوپی استاد حامد شاکر نجات کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، حامد صاحب اسٹیج پر آئیں بھائی، داد دیجیے حاضرین۔ وہ شخصیت جنہیں مصر میں تلاوت کے ایک مکتب کی شخصیت حاصل ہے، جن کے انداز تلاوت کی تقلید کی جاتی ہے، وہ ہے استاد حامد شاکر نجات۔ واہ واہ۔ واہ واہ۔ السلام علیکم۔ بہتر ہوگا کہ ہم بھی اپنے قرہ کے لیے مخصوص لباس تیار کریں، ہمیں بھی اپنا مخصوص لباس رکھنا جو چاہیے۔ ہمارے پاس نہیں ہے۔ احسن ماشاءاللہ۔ یہ تحفہ مصر کے عوام کی طرف سے ایران کی عوام کے لیے ہے، خاص طور پر استاد حامد شاکر نجات کے لیے۔ میں ان کے چہرے میں استاد شہاد انور کی جھلک دیکھتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ ٹوپی سر پر رکھی ہے تو وہ ہمارے محبوب قرہ کی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیں استاد مصطفیٰ اسماعیل اور شیخ شہاد انور کی یاد دلاتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ استاد مصطفیٰ اسماعیل کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تلاوت سنائیں۔ استاد حامد شاکر نجات نہ صرف ایران میں بلکہ مصر میں بھی معروف ہیں، اور ہم استاد احمد ابو القاسمی پر بھی فخر کرتے ہیں۔ استاد قاسم مقدمی، ہم ان پر بھی فخر کرتے ہیں۔ میں سب کے نام نہیں لے سکتا، بہت سے نام ذہن میں نہیں رہ پاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ اسماعیل کے مصطفیٰ انداز میں اسماعیل۔ تلاوت کریں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد بہت شکریہ. وآل محمد بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت. زبردست، ماشاءاللہ. دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عزت راشد صاحب اور استاد حامد شاکر نجات کا، اور ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ جناب عزت راشد انشاءاللہ اس سال کسی اور دن بھی افطار سے قبل اس محفل میں ہمارے مہمان بنیں. ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جناب عزت راشد اور استاد حامد شاکر نجات کے احترام میں ایک بات پھر شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا.